दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बिना पति के ट्रांसफर प्रेगनेंसी की मदद से माँ बनना चाहती है, लेकिन जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से होती है जिससे वो प्यार करने लगती है। वो लड़का रात दिन उसकी गुफा में धमाके करता है और खतरनाक तरीके से उसकी प्यास बुझाता है। क्या होगा दोस्तों जब उस लड़के को पता चलेगा कि वो लड़की पहले से ही प्रेग्नेंट है, तो वो उसे अपनाएगा या छोड़ देगा। चलिए देखते हैं आज की इस जबरदस्त कहानी को। मूवी की स्टार्टिंग में हम जेनी नाम की लड़की को देखते हैं जो डॉक्टर के पास ट्रांसफर प्रेगनेंसी करवाने के लिए आई हुई थी। दरअसल जेनी को कोई ऐसा लड़का नहीं मिला जो उसे एक बच्चा दे सके, इसलिए उसने परेशान होकर ट्रांसफर प्रेगनेंसी से बच्चा पैदा करने का डिसाइड किया। ट्रांसफर प्रेगनेंसी होने के बाद डॉक्टर जेनी से कहता है तुम्हें कुछ दिनों बाद फिर से चेकअप के लिए आना होगा। वहीं जेनी हॉस्पिटल से बाहर आती है। जेनी आज बहुत खुश होती है क्योंकि वो अब एक बेबी को जन्म देगी। जेनी घर जाने के लिए एक टैक्सी में बैठती है, तभी उसी टैक्सी में एक लड़का रोनी आकर बैठ जाता है। जेनी रोनी से कहती है ये टैक्सी मैंने बुक की है इसलिए इसमें मैं जाऊंगी, लेकिन रोनी जेनी से कहता है मैंने पहले इसे देखा था। जेनी रोनी से कहती है आज मेरा मूड अच्छा है और मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। ये कहकर जेनी टैक्सी से नीचे उतर जाती है। जेनी के साथ रोनी भी नीचे उतर जाता है। दोनों के नीचे उतरते ही टैक्सी वहाँ से चली जाती है, जिससे जेनी रोनी के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जेनी अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट जाती है, जहाँ जेनी अपनी फ्रेंड को बताती है मुझे नहीं लगता मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था हमें ये सब 2 से 3 बार करना होगा। जेनी और उसकी फ्रेंड मार्केट से जब कुछ सामान खरीद रही होती है तभी जेनी की नजर रोनी पर पड़ती है। रोनी वहाँ कुछ सामान बेच रहा होता है। जेनी अपनी फ्रेंड से कहती है मैं उस लड़के को जानती हूँ। तभी रोनी भी वहाँ आ जाता है। रोनी जेनी से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जेनी उसे बताती है हम यहाँ कुछ खाने की चीजें खरीदने के लिए आए हैं। वही रोनी और जेनी एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। रोनी जेनी और उसकी फ्रेंड को अपनी शॉप के बारे में बताता है और उन्हें कहता है यहाँ जितनी भी शॉप है सब मेरी है। मैं एक फार्मर का बेटा हूँ। वो लोग जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ रोनी की फ्रेंड आती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। ये देखकर जेनी वहाँ से चली जाती है। जेनी अपनी पेट शॉप पर आती है, जहाँ जेनी ने बहुत सारे डॉग्स रखे हुए थे। रात के समय जेनी डॉग्स के बारे में जानने के लिए एक मीटिंग में जाती है। रोनी भी वहाँ आ जाता है। जेनी रोनी से कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो रोनी उसे कहता है मुझे भी डॉग्स बहुत पसंद है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। रोनी जेनी से पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो जेनी उसे मना कर देती है। रोनी जेनी को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है क्योंकि रोनी जेनी की गुफा में धमाके करना चाहता था। जेनी पहले तो उसके साथ जाने से मना कर देती है, लेकिन बाद में उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। वही वो लोग एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ रोनी जेनी से उसके मोम डैड के बारे में पूछता है। जेनी उसे बताती है मैं जब 5 साल की थी तब मेरे मोम डैड की डेड हो गई। इसी तरह से वो बातें करते करते एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जेनी को भी रोनी पसंद आने लगता है। अगली सुबह जेनी अपने फ्रेंड को रोनी के बारे में बताती है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है तुम रोनी के साथ मजे करो, अगर तुम्हें पता चल जाए तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम रोनी को छोड़ देना और अकेले ही अपनी जिंदगी में मस्त रहना। जेनी अपनी फ्रेंड से कहती है मुझे ऐसा लगता है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वहीं अगले दिन जेनी अपनी प्रेगनेंस टेस्ट करने के लिए एक किट लेकर आती है। जेनी जब अपना टेस्ट कर रही होती है तभी जेनी के घर पर रोनी आ जाता है। जेनी रोनी से कहती है मैं वॉशरूम में जाकर आती हूँ। जेनी जब वहाँ जाती है तो देखती है उसने जिस प्रेगनेंस किट से अपना टेस्ट किया था उसे उसका डॉगी खा लेता है। जेनी उससे वो लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो टूट जाता है और उसका एक पार्ट डॉगी खा लेता है। रात के समय जेनी और रोनी एक साथ डिनर करने के लिए जाते हैं। जेनी वहाँ जाकर देखती है रोनी ने उसके लिए बहुत ही शानदार डिनर प्लान किया है। ये सब देखकर जेनी रोनी से इम्प्रेस हो जाती है। वो लोग जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी जेनी रोनी को अपनी डॉग शॉप के बारे में बताती है। जेनी रोनी से कहती है मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है और मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। रोनी भी जेनी को अपने बारे में सब बताता है। बातें करते करते रोनी जेनी को किस करने लगता है। इसी बीच उनकी ड्रिंक जेनी की ड्रेस पर गिर जाती है, जिससे जेनी के कपड़े खराब हो जाते हैं और टेबल पर रखी मोमबत्ती की वजह से वहाँ आग लग जाती है। जेनी जल्दी से वहाँ रखे पानी के पाइप से आग बुझाने लगती है। इससे रोनी के कपड़े भी खराब हो जाते हैं। ये देखकर रोनी भी जेनी के साथ मस्ती
मस्ती करने लगता है। वो लोग जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो रोनी जेनी को कल सुबह अपने फार्म पर आने के लिए कहता है, तो जेनी भी वहाँ जाने के लिए मान जाती है। वही जेनी जब अपने घर आती है तो वो देखती है उसके डॉगी ने जो प्रेगनेंसी किट का टुकड़ा खाया था उसे बाहर निकाल दिया। जेनी जब उसे देखती है तो उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। अगली सुबह जेनी डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए जाती है। डॉक्टर जेनी को बताते हैं वो सच में प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जेनी बहुत दुखी होती है क्योंकि जेनी को अभी अभी तो एक लड़का मिला था मजे करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं जेनी अपनी फ्रेंड के साथ जिम में होती है। जेनी अपनी फ्रेंड से कहती है मुझे पहली बार कोई लड़का पसंद आया है और उसे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मुझे छोड़ देगा। जेनी की फ्रेंड उसे कहती है शायद वो लड़का तुम्हारे साथ मजे करना चाहता है, लेकिन अब तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए तुम उसे अपने ऊपर सवारी मत करने देना। जेनी उसे कहती है मैं रोनी को सब सच बता दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जेनी रोनी के फार्म हाउस पर जाती है। जेनी जब रोनी को देख रही होती है तभी उसकी कार पेड़ से टकरा जाती है। ये देखकर रोनी जेनी को अपने साथ घर के अंदर लेकर जाता है। अंदर जाने के बाद जेनी वॉशरूम में आकर रोनी को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताने की प्रैक्टिस करती है। काफी देर तक सोचने के बाद जेनी को एक आइडिया आता है। वही रात के समय जेनी रोनी को उसके प्रेग्नेंट होने के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन रोनी उसकी बात नहीं सुनता और उसे उसके फूड हाउस में लेकर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद रोनी जेनी के साथ रोमांटिक होने लगता है और उसका खाता खोलने लगता है। जेनी उसे बताने की कोशिश करती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन रोनी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसकी रेल बनाने लगता है। काम खत्म होने के बाद जेनी को उल्टी आने लगती है। तभी जेनी रोनी को बता देती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर रोनी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। रोनी जेनी से कहता है अभी तो हमने पहली बार मजे किए हैं, तुम इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? जेनी रोनी को बताती है मैंने ट्रांसफर प्रेगनेंसी करवाई है। ये सुनकर रोनी जेनी से गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं अगली सुबह जेनी अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लगती है। रोनी जेनी को रोकता है, लेकिन जेनी रोनी की बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जेनी अब रोनी से मिलने के बाद बहुत सैड रहने लगी थी। एक दिन रात को रोनी जेनी की घर आता है, जहाँ रोनी पूरी रात भर जेनी की गुफा में धमाके करता है। वहीं अगली सुबह रोनी और जेनी डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर जेनी का चेकअप करता है। डॉक्टर उन्हें बताता है जेनी की पेट में 2 बच्चे हैं, यानी कि जेनी को जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ये सुनकर रोनी बेहोश हो जाता है। बेचारा रोनी पहले से एक बच्चे को लेकर बहुत परेशान था और अब उसे 2 बच्चे संभालने होंगे। वही बाहर आने के बाद जेनी रोनी से कहती है अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। रोनी जेनी से कहता है तुम्हें एक बच्चा चाहिए था, लेकिन अब तुम 2 बच्चों को जन्म दोगी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हम दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह देखना चाहता था। ये कहकर रोनी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रोनी फिर से जेनी से मिलने के लिए आता है। जेनी रोनी से कहती है तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। रोनी जेनी से कहता है मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ, हम दोनों साथ रहेंगे। वही हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। रोनी और जेनी अब एक साथ खुश रहने लगे थे। एक दिन रोनी जेनी को एक पार्टी में लेकर जाता है। पार्टी में जाकर जेनी वहाँ अलग अलग खाने की डिश देखती है, जिसे देखकर जेनी को उल्टी आने लगती है, इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम में जाती है। जेनी जब नीचे से कुछ सामान उठाने लगती है तभी उसकी ड्रेस फट जाती है। ये देखकर जेनी जल्दी से रोनी को लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद रोनी जेनी के साथ रोमांटिक होने लगता है और जेनी की गुफा में जोरदार धमाके करता है। अगली सुबह जेनी बाजार से अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने लेकर आती है। ये सब देखकर रोनी जेनी के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है तुम्हें ये सब खरीदने की कोई जरूर नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम ये सब फालतू की चीजें खरीदो। ये सुनकर जेनी रोनी से कहती है अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद रोनी और जेनी एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं और अपनी बहस को वही खत्म कर देते हैं। अगले दिन जेनी और रोनी एक साथ होते हैं। जेनी रोनी को उसकी गुफा में धमाके करने के लिए कहती है, लेकिन रोनी जेनी से कहता है आज मेरा मूड नहीं है। अगले दिन जेनी और रोनी जेनी की फ्रेंड्स के घर जाते हैं, जहाँ वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। वही रोनी और जेनी जब बाहर घूम रहे होते हैं तभी उन्हें रोनी की फ्रेंड मिल जाती है। वो रोनी से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है तो रोनी उसे बताता है उसने अब कॉलेज छोड़ दिया है। रोनी की फ्रेंड जेनी से कहती है तुम प्रेग्नेंट कब हुई?
हुई। रोनी उसे बताता है ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन मैं और जेनी एक साथ है। ये सुनकर जेनी को गुस्सा आ जाता है और वो रोनी से कहती है तुमने ये क्यों बोला, ये बच्चा मेरा नहीं है, इसका मतलब तुम मुझे अपना नहीं मानते हो। इसी बात को लेकर रोनी और जेनी के बीच बहस होने लगती है। रोनी जेनी को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जेनी को लगता है रोनी उसे बच्चे होने के बाद अकेला छोड़ देगा क्योंकि ये बच्चे उसके नहीं होंगे। ये सुनकर रोनी वहाँ से चला जाता है। जेनी भी अपने घर आ जाती है। जेनी बहुत सैड होती है। अगली सुबह जेनी के घर पर एक लड़की बच्चों के लिए झूले लेकर आती है। जेनी उसे कहती है ये सब मैंने ऑर्डर नहीं किया है। वो लड़की जेनी से कहती है ये झूले तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे बच्चों के लिए ये 1 महीने पहले ऑर्डर किया था। ये सब देखकर जेनी को समझ आ जाता है रोनी उसे कभी नहीं छोड़ने वाला है। जेनी जल्दी से अपनी फ्रेंड के साथ रोनी से मिलने के लिए जाती है। जेनी रोनी से माफी मांगती है और उसे कहती है मैं गलत थी, तुम्हारा प्यार सच्चा है। जेनी जब रोनी से बातें कर ही रही होती है तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। रोनी जल्दी से जेनी को लेकर हॉस्पिटल जाता है जहाँ जेनी अपने बच्चों को जन्म देती है। वही हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ रोनी अपने दोनों बच्चों को सुलाने की कोशिश करता है। बच्चों के सोने के बाद रोनी जेनी के पास आकर उसके साथ रोमांस करने लगता है। अगले दिन रोनी सभी लोगों को अपनी नई शॉप पर बुलाता है और सभी से कहता है मेरा बचपन से इस शॉप को ओपन करने का सपना था और ये सब जेनी की वजह से हो पाया है, इसलिए मैं जेनी को अपनी जिंदगी में आने के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ। रोनी सभी लोगों के सामने जेनी को लव यू बोलता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। जेनी भी रोनी को किस कर लेती है। वही कुछ दिनों बाद रोनी और जेनी अपने बच्चों के साथ बाहर घूम रहे होते हैं। तभी जेनी को उल्टी आती है। इससे हमें ये पता चलता है जेनी फिर से प्रेग्नेंट है और इस बार ये बच्चा जेनी और रोनी का है। इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों वीडियो को